अंबाला में आज जननायक जनता पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। बैठक के दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, फसल का मुआवजा अब तक नहीं मिल पा रहा, जो फसल मंडी में आई है वह भी नहीं बिक रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जबकि मुख्यमंत्री जापान दौरे पर है। दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी कमजोर कमांडर हैं और जब तक वह कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे, कांग्रेस के हालात ऐसे ही रहेंगे। अंबाला ने अधूरे प्रोजेक्ट पर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि 3 दशक से भाजपा अंबाला की जनता को सिर्फ वादों से बहला रही है, कई योजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। विधायक आपके यहाँ है, सांसद आज कांग्रेस का मगर मुख्यमंत्री की पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, उसके बावजूद भी जो हमने ई भूमि पर लैंड लोगों से डलवाई थी IMT की, क्या सरकार 1.5 साल में उसको खरीद पाई? भाजपा तो निरंतर आज से नहीं, पिछले 3 दशकों से अंबाला के लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। आज चाहे डांगरी की खुदाई सफाई की बात हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, चाहे IMT की बात हो, कितने ऐसे वॉर मेमोरियल है। आज 8 साल से ऊपर तो ये बनता हो गया, क्या जनता को समर्पित आज तक करा पाए? मेरा सवाल सर ये था, भाजपा की मेयर है पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं, वो मेयर को ही काम नहीं करने दे रहे। हालांकि मेयर भाजपा की है, 2 गुट बन चुके हैं आज भाजपा के अंबाला। ये तो आप पंचकुला चले गए, पंचकुला में पूर्व मंत्री भाजपा का है और पंचकुला के अंदर मेयर भाजपा का है, उससे जवाब ले लो। या पूर्व मंत्री के पति आज सोनीपत के मेयर हैं और सोनीपत में भाजपा का विधायक है, उनके हालात देखिए। ये तो पूरे हरियाणा की स्थिति है कि अर्बन लोकल बॉडी पूरी तौर पर बर्बाद है। सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा कोई है तो अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा प्रदेश की है। और मुझे याद है फरीदाबाद की एक इंक्वायरी विधानसभा में हमने करवाई, 200 करोड़ का घोटाला था। आज तक सरकार उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे पाई। SIT तो बढ़ा दी गई थी, कई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, और आज तक उसकी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं। तो मांग करते हैं उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द। ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, आज बाजरे का MSP 2775 रुपए। हरियाणा की मंडी के अंदर कोई किसान बाजरा लेके जाता है तो उससे 1800 रुपए में खरीदा जाता है, और मंडी के बाहर अगर वो आड़ती को दे देता है तो उसको 2200 रुपए में। ये हालात जीरे के बाजरे के सरकार ने बनाए हैं। और जो लोग 24 फसलें MSP पर लेने की बात करते थे, उनका फेलियर है कि 24 छोड़िए, आपकी 2 मेजर क्रॉप जो आज आई हुई है उसको भी आप MSP पर नहीं करें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस में पोस्टर वोट देखने को मिल रही है आपसे कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस की वोर पोस्टरों से ज्यादा इनके संगठन में ऑलरेडी दिख रही है। एक यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में कोई नहीं पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बने आधे लोग, उनके साथ नहीं दिखे। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा, इस तरह की कांग्रेस की फूट जग जाहिर रहेगी। जब कमांडर कमजोर होता है, आपके यहाँ तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों है अंबाला में, अगर कमांडर कमजोर होगा तो क्या आर्मी और एयरफोर्स जैसे संगठन यहाँ स्टैब्लिश रहेंगे? नहीं जाएंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमांडर कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट आपकी। कार्यकर्ता बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज 7वां जिला अंबाला था। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है कि मंडियों का जल्द से जल्द दौरा करें। जो आया हुआ अनाज मंडियों में बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुआ है, सरकार इसका मुआवजा दे, और मॉइस्चर की प्रतिबंध केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हटाकर 21-22 मॉइस्चर तक भी किसान की जीरी को तुरंत खरीदने का काम करें। आज प्रदेश के जो हालात हैं, किसान को दोहरी मार पड़ी। एक तो एस्टिमेशन से ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई, और अब पकी पकाई फसल इस बेमौसम बारिश के बाद जो बर्बाद हुई, अब तक सरकार ना तो मुआवजा रिलीज कर पाई है। हमें मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज किया जाए। 1-2 केसेस तो अंबाला के एक साहिल है हमारा साथी, उसका ही सामने आया है, जिसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की उसने रिपोर्ट डाली,
और जो बचा कुचा अनाज उसका बचा, उसको जब वो मंडी में बेचने गया तो वहां अधिकारियों ने उस पर दबाव बनाया कि क्षतिपूर्ति से विड्रॉ कर, तब जाके तेरा अनाज खरीदा जाए। ऐसी अव्यवस्था प्रदेश के अंदर ना तो कभी देखी गई है। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का कोई आज ध्यान नहीं है। वो तो जापान पहुंच गए 3 दिवसीय अपने दौरे पर। जापान से क्या लेके आएंगे? जापान तो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, 50,000 करोड़ की वोंडो लाने की बात करी थी, 1 रुपए की वोंडो भी नहीं है। वो तो खरखोदा को हमने मारुति से विकसित किया। और आज इसी प्रकार से नायब सैनी जी जब हरियाणा की जनता त्रस्त थी, मस्ती में अपना ट्रिप बनाने गए, आज उनको हरियाणा की जनता की तरफ देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, किसान की स्थिति हो, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है हरियाणा में। ये तो आप भी मानते हो, अकेला मैं नहीं कहता। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा था गुंडे मस्त है, नायब गायब। आज आप खुद स्थिति देखो, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है। और आपके नारायणगढ़ की स्थिति तो ऐसे है जैसी मुंबई की स्थिति 1980 के दशक में हमने देखी। सरेआम गोलियां चलती है, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया उनके ऊपर भी गोलियां चली। मुख्यमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पा रहे। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल लोगों को शय देने का काम सरकार